नमस्कार सभी प्यारे साथियों को। स्वागत है आप सभी का हमारे इस छोटे से परिवार ज्ञानार्थ अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। हम जो आज पढ़ने वाले हैं वो पढ़ रहे हैं विश्व के महासागर। देखिए, महासागरों की अगर चर्चा करें तो महासागर होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं। तो हमारी पृथ्वी जो है, देखिए जैसी हमें पृथ्वी दिखाई देती है बिल्कुल गोल, वैसी है नहीं। पृथ्वी पर बहुत सारे भूभाग ऐसे हैं जो गर्त लिए हुए हैं, गर्त मतलब गड्ढे लिए हुए हैं, और बहुत सारे ऊंचे भूभाग जो है ऊंचाई या गोलाई लिए हुए हैं। और ऊंचे भूभागों को हम पर्वत पठार या महाद्वीपों के नाम से जानते हैं। और ऐसे भूभाग जो गर्त लिए हुए हैं, क्या लिए हुए हैं, गर्त लिए गए हैं, जिनमें की बहुत बड़ी मात्रा में जो है जल एकत्रित है, उनको हम महासागर या सागरों के नाम से जानते हैं। सागर और महासागर के बारे में चर्चा कर लें। चलिए बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से महासागर है। विश्व के मानचित्र पर अगर आप देखो, विश्व के मानचित्र पर अगर आप देखो तो आपको आपको जो है सबसे पहले सबसे बड़ा महासागर जो दिखाई देगा वो है हमारा प्रशांत महासागर। कौन सा है? प्रशांत महासागर। इसकी विशेषताओं की बात कर लें तो ये एक तो सबसे बड़ा है और सबसे गहरा भी है। सबसे बड़ा भी है और सबसे गहरा भी है। दूसरी बात करें दूसरे महासागर की तो यहां पर जो है वो है हमारा अंटार्कटिक महासागर। अंटार्कटिक महासागर। और इसको हम अंध महासागर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंध महासागर। इसके बाद जो महासागर आता है हमारा तीसरे नंबर का जो महासागर है वो है हमारा हिंद महासागर। कौन सा है? हिंद महासागर, जो आपके सामने स्थित है हमारे भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी हिस्से में। बात करते हैं अगले महासागर की तो देखिए ये वाला तो हमारा प्रशांत महासागर का ही पार्ट है। विश्व का सबसे गहरा सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। अगले महासागर की बात करें तो हम इस वाले भाग को कहते हैं आर्कटिक महासागर। कौन सा है? आर्कटिक महासागर, जो कि उत्तरी ध्रुव के नजदीक पड़ता है और ये जमा हुआ महासागर है। फिर उसके बाद जो दक्षिणी हिस्से में आता है जिसको दक्षिणी महासागर या अंटार्कटिका महासागर भी कहते हैं। हालांकि इसकी गिनती जो है महाद्वीपों में भी होती है और महासागर में भी होती है। महाद्वीपों में इसलिए होती है क्योंकि वास्तविकता में ये एक महाद्वीप है, और महासागरों में इसलिए इसमें काउंट करते हैं क्योंकि इसका कुछ एक हिस्सा जो है वो महासागर है, तो इसलिए इसको महासागर और महाद्वीप दोनों में इसकी गिनती करते हैं। तो टोटल अगर महासागरों की बात करें तो हमारे विश्व में है 5 महासागर, जो कि आपके सामने दिखाए गए। अपन चर्चा करते हैं सबसे पहले प्रशांत महासागर की। मैंने आपको कहा था कि सबसे कैसा है? गहरा है, सबसे बड़ा है। और अगर चर्चा कर ले तो इसके चारों तरफ ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है जिसको मैं बना रहा हूं, इसको बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। क्या कहते हैं? रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर मतलब ये ज्वालामुखी की पेटी है। ज्वालामुखी पेटी है मतलब इसके चारों तरफ आप देखेंगे, इसके पूर्वी हिस्से में और इसके पश्चिमी हिस्से में ये पूरा प्रशांत महासागर है। तो इन दोनों पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में आपको जो है क्या मिलेगी? ज्वालामुखी मिलेगी। जैसे यहाँ देखें तो जापान की फिजियामा है, फिर फिलीपींस की ज्वालामुखी है। फिर उसके बाद हम बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में, जैसे यहाँ पर हमने फ्रेंच गुयाना आदि जो द्वीप समूह पढ़े थे वो सारी ज्वालामुखी द्वीप है। इसके बाद हम बात करें क्रोकोटोवा। कौन सी? क्रोकोटोवा ज्वालामुखी जो इक्वाडोर में है। फिर उसके बाद बात करें हम लोग तो जो उत्तर की तरफ चलेंगे तो यहाँ देखेंगे यहाँ पर भी ज्वालामुखी है, यहाँ पर भी ज्वालामुखी अलास्का के अंदर। तो कुल मिलाकर हम बात करें तो ये पूरा क्षेत्र क्या है? ज्वालामुखी वाला क्षेत्र है। कौन सा है? ज्वालामुखी। और ये जो है प्रशांत महासागरीय प्लेट पर स्थित है। किस पर है? प्रशांत महासागरीय प्लेट, महासागरीय प्लेट है। कैसी है? महासागरीय प्लेट। प्लेट क्या होती है? देखिए प्लेटें 3 प्रकार की होती हैं, महासागरीय, महाद्वीपीय और महासागर महाद्वीपीय, दोनों एक साथ। तो जो हमारी पृथ्वी है उनको हमने अलग अलग प्लेटों में विभाजित किया है, उसी प्रकार से ये हमारी कैसी है? महासागरीय प्लेट है। फिर अगले महासागर की चर्चा कर लें तो ये हमारा अंटार्कटिक महासागर है, और इसको हम एस आकार का महासागर क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एस आकार का महासागर। किसको कहते हैं? अंटार्कटिक महासागर। किसको? जिसको हम अंध महासागर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंध महासागर। अंध महासागर भी कहा जाता है।
अगली बात कर ले तो इसके अंदर ये जो मैंने आकार बनाया है आपको, इस आकार के अंदर एक रिज या कटक श्रेणी पाई जाती है। रिज या कटक क्या होता है मैं बता दूं। रिज या कटक, देखिए ये हमारा महासागरीय भाग है, मान लीजिए ये महासागर है और ये महासागर की तली है। इस महासागर की तली में जब कभी दरार क्या हो जाती है, दरार या छिद्र आ जाता है, ये मान लीजिए ये हमारी महासागर की तली है, इसके अंदर क्या आ गई, दरार या छिद्र आ गई, तो अंदर का जो लावा है क्या है, लावा या मैग्मा जिसे हम कहते हैं। मैग्मा जो है पृथ्वी की धरातल पर, धरातल के भीतर जब पिघली हुई चट्टान होती है तो उसको मैग्मा कहते हैं, और जब वो बाहर आती है तो उसको लावा कहते हैं। तो ये जो लावा है इस दरार के माध्यम से, इस दरार के माध्यम से जो है, इस दरार के माध्यम से धरातल पर आता है और फैल जाता है। क्योंकि ये महासागरीय है, क्या है, महासागर में है, क्योंकि किसमें, महासागर में। तो ये जो लावा है या मैग्मा जो है ये बाहर आकर इस आकार में फैलता है, छोटी सी पर्वत नुमा आकार में। पर्वत नुमा आकार में कहां पर, महासागर की तली के अंदर, महासागरीय तल के अंदर। महासागर का तल है, ये समुद्र का तल, इसके अंदर फैलता है। किस आकार में, इस आकार में। इसी को हम क्या कहते हैं, कटक कहते हैं। क्या कहते हैं, कटक कहते हैं या रिज कहते हैं। क्या कहते हैं, रिज या कटक। तो ये जो हमारा मध्य महासागरीय कटक है ये आइसलैंड से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है, आइसलैंड से। ये वाला कौन सा भाग है, ये आइसलैंड से स्टार्ट होता है और ये दक्षिण में अंटार्कटिका के जो सैंडविच द्वीप है वहां तक जाता है। ये हम कहें फॉकलैंड द्वीप समूह जो है, ये फॉकलैंड द्वीप समूह है, यहां तक जाता है। कौन, ये मध्य महासागरीय कटक। कहां पर है, अटलांटिक ओशन में। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी भी यही है। कौन सी, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी। फिर उसके बाद हम बात करें हमारे कौन से महासागर के बारे में, हिंद महासागर के बारे में। हिंद महासागर ये एकमात्र ऐसा महासागर है जो किसी देश के नाम पर है। कौन से देश के नाम पर है, बिल्कुल हिंदुस्तान के नाम पर ही इसका नाम क्या रखा गया है, हिंद महासागर। इसकी विशेषता बता दूं कि इसमें जो है एक धारा चलती है। ये हम अगर बांटें, हमारी पृथ्वी को अगर हम बांट दें दो भागों में विषुवत रेखा के माध्यम से, हमने विषुवत रेखा के माध्यम से हमारी पृथ्वी को जो है दो भागों में विभाजित कर दिया। ये देखिए ये हमारी विषुवत रेखा हो गई, 0 डिग्री विषुवत रेखा, और इसके माध्यम से हमने हमारी पृथ्वी को दो भागों में विभाजित कर दिया। ये दो भागों में विभाजित कर दिया तो देखिए इस हिंद महासागर की यहाँ उत्तर में चलती है धारा, जिसको हम बोलते हैं विषुवत रेखीय हिंद महासागर धारा। और ये क्या करती है, ये जो है मौसम के अनुसार चलनी तो ऐसे चाहिए, पर मौसम के अनुसार ये अपना मार्ग परिवर्तन कर लेती है। क्या कर लेती है, मार्ग परिवर्तन। किसके कारण, मानसूनी हवाओं के कारण। किसके कारण, मानसूनी हवाओं के कारण। तो ये एकमात्र ऐसा महासागर है जिसकी जो धारा है वो वर्ष के 3 महीने अपना मार्ग परिवर्तन करके चलती है। इसीलिए इसको हम कहते हैं जो है मानसूनी धारा, या हम कहें ये जो है प्रत्यावर्तित धारा भी कहलाती है। प्रत्यावर्तित मतलब जिस दिशा में चल रही है उस दिशा में न चलकर वापस परिवर्तित हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं मानसूनी धारा। उत्तरी हिंद महासागर में चलती हिंद महासागरीय विषुवत रेखीय, उत्तरी हिंद महासागरीय विषुवत रेखीय धारा के नाम से जानी जाती है। फिर हम बात कर लें अगले महासागर की, तो अगला जो महासागर है हमारा वो है आर्कटिक। ये क्या है, ये जमा हुआ महासागर। कैसा है, आर्कटिक महासागर कैसा है, जमा हुआ। कैसा है, जमा हुआ। इसकी ऊंचाई ज्यादा नहीं है और ये समुद्र जो है उसका समुद्र वाला भाग पूरा जमा हुआ उत्तरी ध्रुव पर स्थित है। इसी प्रकार से जो दक्षिण में स्थित है उसको हम कहते हैं अंटार्कटिका महासागर। अब ये कुछ यहाँ पर प्रशांत महासागर की और विशेषता देख लेते हैं कि यहाँ पर जो ये द्वीप पाए जाते हैं ये एक चाप में पाए जाते हैं। कैसे, किसमें पाए जाते हैं, चाप। तो प्रश्न पूछा जाता है कि द्वीपीय चाप कहाँ स्थित है, तो प्रशांत महासागर के पश्चिमी हिस्से में द्वीपीय चाप स्थित है। इसी प्रकार से अब हम चर्चा कर लेते हैं विश्व के कुछ प्रमुख गर्तों या हम कहें गड्ढों की। तो बात करें सबसे पहले सबसे गहरा जो गर्त है, देखिए जापान है और जापान के नीचे यहाँ पर है, यहाँ पर जो है उसको बोलते हैं मेरियाना ट्रेंच। क्या बोलते हैं, मेरियाना ट्रेंच, जिसका नाम है चैलेंजर गर्त। चैलेंजर गर्त भी इसको कहा जाता है, मेरियाना ट्रेंच या चैलेंजर गर्त। ये विश्व की सबसे गहरी खाई है जो समुद्र के अंदर है, लगभग 11,000 मीटर नीचे स्थित है ये। मतलब ये जो हमारा समुद्री का भाग है जिसको हम 0 डिग्री मानते हैं, 0 मीटर मानते हैं, औसत समुद्री तल मानते हैं, मीन सी लेवल मानते हैं, उससे गहराई में कितना है, 11,000 मीटर है मेरियाना ट्रेंच, जो विश्व का सबसे गहरा गड्ढा है या खाई है। बात करते हैं दूसरे, यहाँ पर जो है हमारा जिसको हम जावा ट्रेंच बोलते हैं या
सूंडा ट्रेंच बोलते हैं। कहाँ पर है? हिंद महासागर में। कहाँ पर है? सूंडा ट्रेंच कहाँ है? हिंद महासागर में। कहाँ पर है? हिंद महासागर में। इसी प्रकार से हम जब अटलांटिक ओशन की बात करें तो यहाँ पर स्थित है हमारा प्यूटोरिको ट्रेंच, जो कि ये हमारा जो अटलांटिक ओशन है उसका सबसे गहरी खाई है, जो कि लगभग 9,200 मीटर गहरी है। 9,200 मीटर गहरी है। ऐसी सुंडर रेंज की बात करें तो सुंडर ट्रेंच जो है वो 7,450 मीटर गहरा है। 7,450 मीटर गहरा है। ऐसे ही मेरियाना ट्रेंच की बात करें तो 10,916 मीटर गहरा है। कितना है? 10,916 मीटर गहरा है मेरियाना ट्रेंच। चलिए बात करते हैं अगले डेटा की ओर कि इन सभी महासागरों में कुछ छोटे सागर भी स्थित है। छोटे सागरों की अगर चर्चा कर ले हम लोग तो देखिए, छोटे सागरों की चर्चा करते हैं तो सबसे पहले जब हम हिंद महासागर की बात करते हैं तो हिंद महासागर को हम दो भागों में बांटते हैं छोटे सागरों में। इस वाले भाग को हम कहते हैं बंगाल की खाड़ी, इस वाले भाग को हम कहते हैं अरब सागर। क्या कहते हैं? अरब सागर। तो याद रखिएगा दो पार्ट है, पश्चिमी भाग को अरब सागर और जो पूर्वी भाग है उसको बंगाल की खाड़ी। ऐसे ही यहाँ पर हम देखेंगे तो इस वाले भाग को हम कहते हैं जापान सागर। क्या कहते हैं? जापान सागर। ऐसे ही ये चीन के दो पार्ट है, इसको हम कहते हैं पूर्वी चीन सागर, और यहीं पर है दक्षिणी चीन सागर, जिसको लेकर जापान और चीन के बीच में बड़ा विवाद है। इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पर जो सागर है इन दोनों को बांटने वाला न्यूजीलैंड को, उसको बोलते हैं तस्मान सागर। क्या कहते हैं? तस्मान सागर। तस्मानिया के नाम से है तस्मान सागर। ऐसे ही इस रूस के इस वाले पार्ट को और अलास्का के इस वाले पार्ट को अलग करने वाले सागर को हम कहते हैं बेरिंग सागर। क्या कहते हैं? बेरिंग सागर। बेरिंग जल संधि भी है यहाँ पर और इसी को हम बेरिंग जल सागर के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से हम बात करें विश्व की सबसे बड़ी खाई की तो ये वाली खाई है जिसका नाम है मैक्सिको की खाड़ी। क्या नाम है? मैक्सिको की खाड़ी। क्या नाम है? मैक्सिको की खाड़ी। ऐसे ही हम बात कर लें अगले तथ्य के बारे में तो इस सागर को हम कहते हैं कैरिबियाई सागर। क्या कहते हैं? कैरिबियाई सागर। वेस्ट इंडीज जो कंट्रीज है उसमें स्थित है कैरिबियाई सागर। ऐसे ही हमारे इस भाग में ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो पूरा पार्ट दिखाई दे रहा है, इस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? इसी वाले पार्ट को हम कहते हैं भूमध्य सागर। क्या कहते हैं? भूमध्य सागर। क्या कहते हैं? भूमध्य सागर। फिर उसके बाद हम बात कर लें बात कर लें तो देखिए इस वाले पार्ट में जो ये वाला उत्तर वाला हिस्सा है इसको कहा जाता है उत्तरी सागर। क्या कहते हैं? उत्तरी सागर। उत्तरी सागर। यहीं पर जो है वो बाल्टिक सागर भी स्थित है। कौन सा है? बाल्टिक सागर भी यहीं स्थित है। फिर हम बात करें अगले खाड़ी की ओर तो देखिए ये वाली खाड़ी क्या कहलाती है? ये वाली कहलाती है हडसन की खाड़ी। क्या कहलाती है? हडसन की खाड़ी। हडसन की खाड़ी। इसी प्रकार से हम बात करें तो ये जो हमारे कनाडा के यहाँ पर ये वाला ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है बड़ा सा, ये जो क्षेत्र बड़ा सा दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं महान झील क्षेत्र। क्या बोलते हैं? महान झील क्षेत्र। याद रखिएगा 5 प्रमुख झीलें आती है। कौन कौन सी? 5 प्रमुख झीलों की बात कर लें तो एक तो आती है सुपीरियर। कौन सी आती है? सुपीरियर, जो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। फिर आती है ईरी, फिर आती है ह्यूरन, फिर उसके बाद आती है ओंटेरियो, फिर उसके बाद जो आती है वो आती है मिशिगन। तो कुल मिलाकर 5 प्रमुख जो है मीठे पानी की झीलें हैं जो कनाडा और यूएसए के बीच में सीमा बनाती है। इसी प्रकार से और हम बात करें तो देखिए इसके बाद हम बात करें तो देखिए ये वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं काला सागर। क्या कहते हैं? काला सागर। क्या कहते हैं? काला सागर। याद रखिएगा। और इसी के पास जो ये जो आपको जलीय क्षेत्र दिख रहा है इसको बोलते हैं कैस्पियन सागर। क्या कहते हैं? याद रखिएगा काला सागर और कैस्पियन सागर। इसी प्रकार से यहाँ पर
यहाँ पर जब हम भूमध्य सागर की बात करते हैं तो भूमध्य सागर के इस तुर्की वाले हिस्से में यहाँ पर है मरमरा सागर। क्या है? मरमरा सागर। तो ये कुछ सागर थे जिनकी चर्चा हमने की, जो महत्वपूर्ण है विश्व के सामान्य ज्ञान की दृष्टि से और आपके नॉलेज की दृष्टि से। तो हमने देखा कि हमारे यहाँ विश्व में 5 प्रमुख महासागर हैं, कौन कौन से, जिसकी हमने ये चर्चा यहाँ पर की। फिर उसके बाद हमने देखा कि हमारे यहाँ पर महासागरों की क्या क्या विशेषता है, वो हमने देखी। उसके अतिरिक्त हम बात करें कि रिज क्या होता है, कटक क्या होता है, विश्व की कौन सी सबसे बड़ी। फिर उसके बाद हमने बात की जो हमारे ट्रेंच है उनकी। फिर उसके बाद हमने बात की हमारे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की, जो अलग छोटे जो सागर हैं उनके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं, बात कर लेते हैं विश्व के कुछ महासागरों के प्रमुख तथ्यों की। तो प्रशांत महासागर की बात करें, औसत गहराई 4188। मैरियाना गर्त की जो गहराई है वो 10,916 है। क्षेत्रफल की बात करें तो 16,62,40,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है हमारा प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा है। फिर अटलांटिक महासागर की बात करें 3376 इसकी औसत गहराई। प्यूटोरिको गर्त जिसकी सबसे गहरा पार्ट 9,200 और 8,65,60,000 इसकी वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला है। फिर बात करें हिंद महासागर की 3862। सुंडा गर्त जो है 7,450 गहरा है और 7,34,30,000 इसकी गहराई है। फिर बात करें आर्कटिक महासागर की 1260 इसकी गहराई है, औसत गहराई 5,450 सबसे गहरा स्थान है और 1,32,30,000 जो है इसकी वर्ग किलोमीटर में ये फैला है। फिर बात करें अंटार्कटिका महासागर की, और ये जो है ये अप्राप्त है, मतलब अभी तक हम इसकी सीमाएं तय नहीं कर पाए हैं कि ये कहाँ से कहाँ तक फैला है, क्योंकि अभी भी अंटार्कटिका जिसको महासागर कहते हैं वो वास्तव में महाद्वीप है और इसका कुछ हिस्सा जो है महासागर घोषित नहीं किया गया है अभी तक। बात कर लेते हैं कुछ प्रमुख छोटे सागरों की। दक्षिणी चीन सागर की चर्चा की, औसत गहराई 1200 मीटर है और 29,74,600 इसमें फैला है। कैरिबियन सागर मैं बता चुका हूं आपको, कैरिबियाई द्वीप समूह जो यूएसए जो हमारा उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच वाला जो लैटिन अमेरिका का पूर्वी हिस्सा उसको कैरिबियाई द्वीप समूह कहते हैं और कैरिबियाई सागर वहीं स्थित है। 2400 जो है इसकी मीटर औसत गहराई है और 27,53,000 इसकी वर्ग किलोमीटर में फैला है। फिर बात करते हैं भूमध्य सागर, अभी मैंने चर्चा की अफ्रीका और यूरोप के बीच वाला भाग 1485 इसकी औसत गहराई है और 25,03,000 जो है इसकी वर्ग किलोमीटर में फैला है। फिर बात करें बेरिंग जल संधि की, जो अलास्का और रूस के बीच में 14,700 और 2,68,180 जो है इसकी टोटल जो है वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला। फिर बात करें मैक्सिको खाड़ी, मैंने अभी बताया आपको कैरिबियाई द्वीप समूह के पास मैक्सिको खाड़ी है, 1500 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। 1500 इसकी औसत गहराई है और जो हमारा 15,42,985 जो है इसकी टोटल वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला है। फिर हम बात करें आर्कटिक सागर की, इसकी चर्चा मैं अभी कर देता हूं आपको, आर्कटिक सागर कहाँ स्थित है। फिर उसके बाद दक्षिण पूर्वी चीन सागर जो कि 180 मीटर गहरा है और 12,49,150 क्षेत्र में फैला हुआ है। और हडसन की खाड़ी जिसकी चर्चा हमने की जो कि 120 मीटर गहरा है और 12,32,300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अब बात कर लें आर्कटिक सागर की, तो देखिए आर्कटिक सागर जो है वो स्थित है हमारे इस वाले भाग में। ये वाला जो भाग है इसको हम कहते हैं आर्कटिक सागर। क्या कहते हैं? आर्कटिक सागर। याद रखिएगा, रूस वाला जो हिस्सा है उसको आर्कटिक सागर के नाम से जाना जाता है। तो ये जो तथ्य बताए हैं ये सामान्य ज्ञान की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों।